व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। दिन भर जो देश भर में गुस्सा था, जो ज्वाला थी, उस ज्वाला को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर दुनिया को भी बता दिया और चीन को भी साफ संदेश दे दिया कि व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। और प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख से लेकर विदेश मंत्री तक ने साफ कर दिया है कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए। यहाँ देश की संप्रभुता, देश की अखंडता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी को उकसाते नहीं, लेकिन अगर कोई उकसाए तो हम छोड़ते भी नहीं। प्रधानमंत्री का यह संदेश बिल्कुल साफ है, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष ने कहा है कि वो जो कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लद्दाख हिंसा के बाद अब तक क्या हुआ है वो जरा आपको बता देते हैं। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें क्या है, 10 बड़े अपडेट जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मारते हुए शहीद हुए हैं, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अब तक की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़े अपडेट। तीसरा बड़ा अपडेट, सेना प्रमुख ने कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पूरे देश को बार बार यह भरोसा दिलाया जा रहा है। लद्दाख में सोची समझी रणनीति के तहत यह साजिश की गई। भारतीय विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को यह साफ कह दिया है। वहीं चीन ने कहा है बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की कोशिश जारी है। चीन लगातार बातचीत की बात कर रहा है, एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन के साथ विवाद पर प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यहाँ 19 जून को शाम 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी प्रधानमंत्री की। देश भर में चीन के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी होने लग गए हैं। चीन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। लद्दाख में चीन के साथ हिंसा में 20 सैनिक शहीद हुए हैं और लद्दाख हिंसा में चीन के भी 43 सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। ये सिर्फ इंडिया नहीं, तमाम विदेशी अखबार अब इसकी पुष्टि करने लगे। अमेरिकन थिंक टैंक भी इसका खुलासा कर रहा है। तो ये 10 बड़े अपडेट की लद्दाख हिंसा के बाद से अब तक क्या हुआ है, और अब आपको इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है शहीद हवलदार सुनील की। शहीद का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर नेता और अधिकारी पहुंचे। देखिए तस्वीरें। हवलदार सुनील लद्दाख हिंसा में शहीद हो गए थे। देश के वो 20 वीर सपूत जो लद्दाख हिंसा में शहीद हुए, उन्हीं में से एक शहीद सुनील, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना पहुंचा उनका पार्थिव शरीर और बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। 15 जून की रात जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे गलवान घाटी में, उस वक्त जो हिंसक झड़प हुई उसी में शहीद हुए पटना के शहीद सुनील। शहीद हुए हवलदार सुनील की तस्वीर, हालांकि भावुक कर देने वाली तस्वीर, जब उनका पुत्र उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ अपने पिता को। लेकिन सुनील को हमारा सलाम। सुनील, हवलदार सुनील को पूरे देश पर गर्व है।